नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये लुसेंट का सेशन हमने चलाने का कोशिश किया है। और चलाने का नहीं, याद करवाने वाला काम कर रहे हैं। जो चीज़ें याद नहीं रहती है जनरली, इसीलिए इसको हम याद कराने के लिए आए हैं आप लोगों को साथ। और हम भी याद करेंगे, आप भी याद कीजिए। नहीं याद कीजिएगा तो याद करने वाला बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को तो पूरा याद है, पूरा लुसेंट याद है। लेकिन आप जानते हैं, यूपीएससी को छोड़कर बाद बाकी बीपीएससी को भी थोड़ा बहुत पकड़ ले, बाद बाकी जितना वनडे एग्जाम है, लूसेंट का 70 से 80% क्वेश्चन लूसेंट से ही रहता है। इतना को याद रखिएगा, बाद बाकी आप खुद समझदार हैं, इंसान को इशारा काफ़ी होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख राज्यों की स्थापना है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ है, संगठन स्थापना वर्ष है और समाधि स्थल है, इस सारी चीज़ों को इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर की स्थापना दिवस, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा को मनाते हैं स्थापना दिवस 21 जनवरी को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, दोस्तों एक से थोड़ा सा और बड़ा कर लें। कहता है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी। 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 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 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 फरवरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दिवस 11 मार्च। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस आप जानते हैं 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। उत्कल या ओडिसी दिवस 1 अप्रैल को। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को। एक बार फिर से। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी। 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 उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी। 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 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 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 फरवरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 21 मार्च। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। उत्कल या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। दोस्तों शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में रहिएगा, मेरिट से बाहर होइएगा, 1 नंबर से, आधा नंबर से रिजल्ट छूट जाएगा। शॉर्टकट नहीं, मेहनत कीजिए, 4-5 बार देखिए ना, खाली इसको अपने याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना दिवस 2 जून। तेलंगाना दिवस 2 जून। तेलंगाना दिवस 2 जून। तेलंगाना दिवस 2 जून। दोस्तों थोड़ा इधर, अभी ठीक। तेलंगाना दिवस दोस्तों 2 जून हो गया। अच्छा, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर। पंजाब 1 नवंबर। पंजाब दिवस 1 नवंबर। पंजाब दिवस 1 नवंबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। हरियाणा दिवस दोस्तों 1 नवंबर। पंजाब दिवस 1 नवंबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। मध्य प्रदेश 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 दिवस 1 नवंबर। कर्नाटक दिवस 1 नवंबर। कर्नाटक दिवस 1 नवंबर। कर्नाटक दिवस 1 नवंबर। केरल व आंध्र प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर। केरल व आंध्र प्रदेश दिवस भी 1 नवंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। गोवा दिवस 19 दिसंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर। गोवा दिवस 19 दिसंबर। नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। कहता है कि इसी दिन 1 दिसंबर, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर है ना, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर। और इसी दिन हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे।
तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल, तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई। सिक्किम दिवस दोस्तों 16 मई, सिक्किम दिवस 16 मई, सिक्किम दिवस 16 मई, सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना दिवस 2 जून, तेलंगाना दिवस 2 जून, तेलंगाना दिवस 2 जून। पंजाब दिवस 1 नवंबर, पंजाब दिवस 1 नवंबर, पंजाब दिवस 1 नवंबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर, हरियाणा दिवस 1 नवंबर। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर, मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर, मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर। कर्नाटक दिवस 1 नवंबर, कर्नाटक दिवस 1 नवंबर, हाँ कर्नाटक दिवस 1 नवंबर। केरल व आंध्र प्रदेश दिवस दोस्तों 1 नवंबर को ही मनाते हैं। गोवा दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 19 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा दिवस 19 दिसंबर, गोवा दिवस 19 दिसंबर। और नागालैंड दिवस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 दिसंबर को मनता है। तो नागालैंड दिवस 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को ही दोस्तों नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव की आयोजन भी किया जाता है। अब आते हैं, थोड़ा देर रुकिएगा दोस्तों। तो दोस्तों नोट में एक बड़ा अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। फिर से समझिएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, वो दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन है, तो आप आईटीबीपी बोल सकते हैं, जिसको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोलते हैं। ठीक है, तो दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल आईटीबीपी या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोल सकते हैं। अब संगठन है दोस्तों नीचे, और उसका मुख्यालय है, इसको नहीं याद रहता है लेकिन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। स्थापना छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको, स्थापना भी लेकिन पूछा जाता है, छोड़ना तो नहीं है। चलिए, आसाम राइफल का स्थापना 1935 में होता है, मुख्यालय शिलोंग में है। आसाम राइफल का स्थापना 1935 में, मुख्यालय शिलोंग। असम राइफल का स्थापना 1835 से दोस्तों, 1935 नहीं, माफ़ी चाहते हैं। असम राइफल का जो स्थापना हुआ था 1835 में हुआ था, मुख्यालय शिलोंग है। असम राइफल का स्थापना 1835 में, मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली। होम गार्ड का मुख्यालय स्थापना 1946 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों विभिन्न राज्यों में होता है। तो होम गार्ड का स्थापना 1946 में होता है, विभिन्न राज्यों में। अच्छा, एनसीसी का स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली। एनसीसी का स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली। एनसीसी का स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना, जिसको टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, इसका स्थापना 1949 में, और ये विभिन्न राज्यों में होता है। तो टीए रैली आप सुनते होंगे, बार बार टीए रैली निकलता है, उसी को प्रादेशिक सेना बोलते हैं। 1939 में स्थापना होता है। और आईटीबीपी, अभी आप ऊपर देखे थे, आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। जनरली दोस्तों जो पुलिस बल है उसका जो मुख्यालय नई दिल्ली ही होता है। तो आईटीबीपी का स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। बीएसएफ का मुख्य स्थापना 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। बीएसएफ का स्थापना 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआईएसएफ का मुख्यालय स्थापना 1969 में। सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, और कोस्ट गार्ड, जिसको तट रक्षा बल बोलते हैं, उसकी स्थापना 1978 में होता है, और मुख्यालय नई दिल्ली है। तो कोस्ट गार्ड का स्थापना 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली। एक बार फिर दोस्तों, असम राइफल का स्थापना 1835 में, मुख्यालय शिलोंग। असम राइफल का स्थापना 1835 में, मुख्यालय शिलोंग। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली। होम गार्ड तो 1946 में स्थापित होता है, लेकिन इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में होता है। एनसीसी का स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली। एनसीसी का स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना, जिसको टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, उसका स्थापना 1949 में होता है, और यह विभिन्न राज्यों में होता है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। बीएसएफ का स्थापना 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। बीएसएफ की स्थापना 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआईएसएफ का मुख्यालय 1969, सीआईएसएफ का स्थापना दोस्तों 1969 में होता है, और मुख्यालय नई दिल्ली है। और कोस्ट गार्ड का आपने देखा 1978 में स्थापना, और मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। एनएसजी, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना 1984 में होता है, मुख्यालय नई दिल्ली है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
त्वरित कार्यबल का स्थापना 1992 में होता है। राज्य पुलिस तो विभिन्न राज्यों में होता है, आप जानते ही हैं। चलिए एक लास्ट बच गया दोस्तों, समाधि स्थल, इसको भी याद कर ले, याद नहीं होता है जल्दी, जो चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं याद नहीं कीजिएगा तो याद रखिए, याद करने वाला बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को याद भी हो गया है, लेकिन अब आपका मन, हम तो याद कर रहे हैं, आप भी याद कीजिए। चलिए, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को दोस्तों शक्ति स्थल बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोलते हैं। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो अभय घाट कहलाता है। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो अभय घाट कहलाता है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट कहलाता है। चौधरी चरण सिंह है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। तो एक बार फिर से देख लेंगे, महात्मा गांधी का राजघाट, महात्मा गांधी का राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट, मोरारजी देसाई का अभय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। के आर नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि, के आर नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि, के आर नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि और के आर नारायण का उदय भूमि है और राजीव गांधी का वीर भूमि है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। के आर नारायण का उदय भूमि, के आर नारायण का उदय भूमि और राजीव गांधी का वीर भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाण घाट है। गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट है। गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट है। गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट है। जगजीवन राम का समाधि स्थल दोस्तों समता घाट है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता घाट है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता घाट है। वी आर अम्बेडकर का चैत्रा भूमि है, ये तो आप जानते ही हैं, वी आर अम्बेडकर का चैत्रा भूमि है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है। एक बार फिर से देखेंगे, के आर नारायण का उदय भूमि, के आर नारायण का उदय भूमि, के आर नारायण का उदय भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, जगजीवन राम समता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, वी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि, वी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि, वी आर अम्बेडकर चैत्रा भूमि, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। अब है शंकर दयाल शर्मा, इसका जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि है। शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है दोस्तों कर्म भूमि है। तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल, ये तो इजी है, आपको याद ही होगा। तो शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि और अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और याद हो ही गया होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।